बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग जो हैं वो एंजाइटी में या डिप्रेशन में हैं और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई किसी तरह का इलाज कर रहा है, कोई किसी तरह का इलाज कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको 80%, जी हाँ एग्जैक्टली जो आपके 80% तक जो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को जो चीज़ काम कर सकती है, आपको रिलैक्स कर सकती है, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यानी कि फाइट फ्लाइट और फ्रीज मूड को डीएक्टिवेट करके आपको रिलैक्स और काम स्टेट में लेकर आ सकती है। आज हम इस पे बात करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होने वाली। हम बहुत सी डाइट करते हैं, हम बहुत से स्टमक की चीज़ों को लेते हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स को करते हैं, ब्रेन पैटर्न्स पे काम करते हैं, लेकिन ये एक चीज़ भी हमें अपनी उन सारी चीज़ों में ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नर्व की जो हमारी बॉडी के तकरीबन बहुत से मैकेनिज़्म में, बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये हमारे स्टेम सेल से शुरू होती है, हमारे जो है वो दिल में, लंग्स में, गट्स में, डायफ्रेम में और हमारे गट तक जाती है और इसके बहुत से जो है वो काम है। अगर साइंस की आप बात करते हैं, न्यूरो साइंस के क्लिनिकल स्टडीज़ के मुताबिक अगर एंजाइटी और जो नर्वस सिस्टम का है कि इसमें ये होता है कि जो एंजाइटी जो होती है उसमें जो हमारी जो नर्व्स जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो ये समझता है कि वो एक डेंजर प्रोडिक्शन में है, वो एक डेंजर को प्रोडिक्ट कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि उसे लग रहा होता है कि वो जो कुछ भी ये कर रहा है ये एक अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है और इसी चीज़ को लेके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोस्टली केसेस में जो हमारा फियर होता है वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से नहीं आता बल्कि हमारे ब्रेन स्टेम और हमारे अमिगडला से आता है। इसलिए एंजाइटी जो होती है वो लॉजिक्स को नहीं मानती और यहाँ से जो है वो हमारे नर्व की जो है ना वो वेगस नर्व की जो है वो स्टोरी शुरू होती है। वेगस नर्व क्या होता है? बेसिकली ये आपके बॉडी की बहुत एक लंबी नर्व है। ये आपके ब्रेन स्टेम से निकलती है, आपके दिल से, आपके लंग से, आपके जो है वो डायाफ्राम से होते हुए आपके गट तक जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब ये जो वेगस नर्व होती है ये आपकी बॉडी के 80% तक सिग्नल जो है ना ये आपको ब्रेन को भेजती है। अगर ये कहती है मैं सेफ हूँ तो आपकी बॉडी जो है वो सेफ फील करती है। अगर ये कहती है कि मैं अनसेफ हूँ तो आपकी बॉडी जो है वो अनसेफ फील करती है। बॉडी की जो सेफ्टी सिग्नल जनरेटर जिसे कहा जाता है वो ये वेगस नर्व होती है। ये ब्रेन को बताती है कि बॉडी सेफ है या नहीं है। अगर वेगस नर्व स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव है तो आपका जो दिल है वो ठीक से धड़केगा, आपकी ब्रीदिंग ठीक होगी, आपके लंग्स ठीक से काम करेंगे, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो सप्रेस्ड फील नहीं करेंगे, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेट नहीं होगा, फाइट और फ्लाइट मोड जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अगर आपकी वेगस नर्व लो होगी, वो डीएक्टिवेट होगी, तो इसके बरक्स आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। आपको एंजाइटी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। एक थ्योरी थी पॉलीवैगल थ्योरी, इसे स्टीफन पोर्गेस ने पेश किया था और इसके मुताबिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसके 3 मोड होते हैं। एक मोड होता है वेंट्रल वेंट्रल वैगल सेफ मूड जिसे कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा काम होता है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को फील करता है, रिलैक्स फील करता है, बहुत ज़्यादा ओपन होता है हर चीज़ के लिए। दूसरा मोड होता है सिंपैथेटिक मोड जिसमें इंसान फाइट फ्लाइट और फ्रीज मूड में होता है। ये एंजाइटी और जो है वो पैनिक हाइपर विजिलेंस मूड होता है। इसमें इंसान को बहुत से जो है वो ओवर थिंकिंग होती है, रूमिनेशन ऑफ माइंड होती है, बहुत सी चीज़ें चलती है। तीसरा जो होता है वो डोर्सल वैगल होता है जिसमें क्या होता है शट डाउन, वो एक फ्रीज नमनेस और डिप्रेशन एसोसिएशन डिसएसोसिएशन यहाँ से वो जो है वो एक्सपीरियंस करता है। एंजाइटी में अक्सर लोग जो होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस में रहते हैं, मतलब वो फाइट फ्लाइट और ये सारी चीज़ों में रहते हैं। बाद में कुछ लोगों में जाके ये जो एंजाइटी के आगे जाके वो फ्रीज मोड में भी चले जाते हैं। लेकिन ये सब एंजाइटी या जो भी चीज़ें होती हैं सबके लिए डिफरेंट नहीं होती। सबके लिए ये जो एंजाइटीज़ होती हैं या जो भी ये चीज़ें होती हैं सबके लिए सेम नहीं होती। अगर कोई इंसान ट्रॉमा में है तो उसका जो वेगस नर्व को वो जो चीज़ डैमेज करेगी वो किसी और तरीके से करेगी। मैं यहाँ एक ट्रॉमा के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, आपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है ट्रॉमा सीरीज़। आपको मेरे चैनल पे जैसे ही अपलोड होगी, जो कि इसकी फर्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, फिर इसके बहुत से रीज़न्स आएंगे, बहुत से फैक्टर्स आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी जो हमने देखनी है और उनके ऊपर काम करना है ताकि हम अपने ट्रॉमा को जो है वो अपने अंदर से निकाल सकें। और जब आप ट्रॉमा अपने अंदर रखते हैं तो ये आपके बहुत से जो है ना वो ट्रीटमेंट्स को फेल कर देता है। ट्रॉमा को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो ये लोग ये सोचते हैं कि ट्रॉमा खुद ब खुद ठीक हो जाता है, अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे। ट्रॉमा का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ एक बुरा इवेंट देखा। ट्रॉमा का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी ने
एक चीज़ को, एक रिस्पॉन्स को, एक सर्वाइवल मूड को कंप्लीटली अपने अंदर जो है ना वो ठीक से ख़त्म नहीं किया। मतलब उस जगह पे एक ऐसी सिचुएशन में वो गया है जिस सिचुएशन में वो 100% फाइट नहीं कर पाया और वो वहाँ से भाग गया या वहाँ से वो फ्रीज हो गया। तो हमारा जो दिमाग है उसके अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर वो चीज़ रहती है और नर्वस सिस्टम बार बार कहता रहता है कि डेंजर अभी ज़िंदा है और मैं अभी डेंजर में हूँ। तो इससे क्या होता है, जो हमारी वेगस नर्व की टोन होती है वो वीक हो जाती है, वो हाइपर अलर्ट रहती है, क्रोनिक किस्म की वो एंजाइटी एक्सपीरियंस करती है, क्रोनिक किस्म का वो ट्रॉमा में चलती रहती है। छोटी छोटी बात पे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। ये जो उसका ना उसका ऑटोमेटिक जो होती है ना ऑटोनोमिक किस्म की जो है वो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसके ब्रेन की, उसके माइंड की। हमारी जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होती है ना, ये वेरिएबिलिटी पर बताती है हमें कि हमारे अंदर कितनी एंजाइटी होगी और कितनी एंजाइटी नहीं होगी। जिन लोगों की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हाई होती है उनका जो स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो वैगल टोन होती है उनकी, और उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल उतना कम होता है। तो जिन लोगों की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है या वीक होती है, उनके अंदर सर्वाइवल मूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। इसीलिए जिन लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन होती है उनके अंदर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। नर्वस सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी का जो मीटर होता है ना, वो ये आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होता है। जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी कम होगी उतनी ज़्यादा आपको एंजाइटी होगी, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका जो है ना एंजाइटी में उनके बॉडी सिम्टम्स आ जाते हैं और वो बार बार अपने आप से पूछते हैं कि एंजाइटी अगर दिमाग में है तो फिर हमें बॉडी सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आप समझिए ज़रा, वेगस नर्व सिर्फ ब्रेन को ही नहीं, आपके ऑर्गन्स को भी जो है वो कंट्रोल करती है। आपके दिल को कंट्रोल करती है, आपके जो है वो गट को कंट्रोल करती है, आपके पूरे डायफ्राम को, लंग्स को। अब ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके आईबीएस को ट्रिगर करती हैं, आपके नोजिया को, बटरफ्लाई, हार्ट पल्पिटेशन, ये आपके लंग्स जो है वो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज करते हैं, इसलिए एंजाइटी बढ़ जाती है। तो एंजाइटी सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये आपकी ओवरऑल बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। तो अगर हम वेगस नर्व को रेगुलरली बेसिस पे एक्टिवेट करते रहें तो हमारे बहुत से मसले मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो हर वक्त हम एंजाइटी में, हर वक्त डिप्रेशन में, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स में है, ये हमारी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो रही है तो वो हाई हो सकती है। हम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम उसे डीएक्टिवेट करके हम रिलैक्स, काम और अपनी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखें, मैं कुछ आपको साइंटिफिक स्टिमुलेशन इसकी बताता हूँ, लेकिन ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग है। ये ना समझिएगा कि एक दिन किया, 2 दिन किया, यूट्यूब पे बड़े लोगों ने वीडियो बनाई है 5 मिनट में ये करें। मैंने भी बाज़ दफ़ा जिक्र कर दिया, बट ये ट्रेनिंग है। ये पूरा आपको समझना पड़ेगा। ये आज करें, कल करें। एक बंदा है वो 10 साल से वेगस नर्व को वीक कर रहा है, अपनी हार्ट वेरिएबिलिटी को वीक कर रहा है, तो वो एक दिन में करेगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कहाँ से सोच लेते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। सबसे पहली चीज़ ये कि हमने कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो सुबह जब भी उठते हैं, फजर की नमाज के लिए उठें, नमाज पढ़ें, वज़ू करें। वज़ू जो है ना, कोल्ड थेरेपी, कोल्ड एक्सपोयर जो है वो बहुत ज़्यादा, कोल्ड एक्सपोयर थेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो जब आप अपने प्रेशर पॉइंट्स पे जो है आप वज़ू करते हैं तो आप अपने प्रेशर पॉइंट्स पे टैप करते हैं, पानी डालते हैं, तो इससे जो है वो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें 5 दिन में, एक दिन में 5 बार वेगस नर्व एक्टिवेट कराने का तरीका बता दिया। शुक्र अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है, करोड़ हा दफ़ा शुक्र है कि मैं जो है वो दीन इस्लाम में पैदा हुआ, मैं जो मुसलमान पैदा हुआ, ये मेरे लिए काफ़ी है। बाकी दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि जब आप डीप ब्रेथ करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। 4 सेकंड होल्ड लें सांस, 4 सेकंड होल्ड करें, 4 सेकंड छोड़ दें। 4 4 4 4 4 4, ये बॉक्स बन जाएगा, ये बॉक्स ब्रीदिंग बन जाएगी। ये आपके 4 4 का एक जो है ना वो चल पड़ेगा। ये आपके जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगी, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करेगी और इससे आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा। एक चीज़ आपने करनी है वो ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ लें, नमाज के बाद आपने लंबा सजदा लाजमन करना है। लंबा सजदा जो है ये भी आपकी जो है ना वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। लंबा सजदा कैसे करना है, आपने नमाज पढ़ ली तो ये मुसलमानों की मेडिटेशन ही लंबा सजदा है। आपने नमाज पढ़ ली, आपने सब खत्म हो गया। वैसे नमाज में भी लंबा ही सजदा करना चाहिए। नमाज पढ़ ली, आपने सब खत्म कर लिया, दुआ मांग ली सब। वैसे दुआ आपको सजदे की हालत में मांगनी चाहिए, सजदे की हालत में ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैं सजदे की हालत में मांगता हूँ। ऐसे आपने नमाज पढ़ी, ख़त्म हो गई नमाज, अब आप हालत उसमें चले जाएं रुकू में। आपका ये जो है ना ये सामने
आपका ज़मीन पे जब लग रहा है, इसके ऊपर मैंने वैसे डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप आंखें बंद करके पूरा अपना फोकस, पूरी अपनी अटेंशन यहाँ रखें, ये भी आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगी। आप कानों के पीछे जो है वो थोड़ा मसाज कर सकते हैं, आप यहाँ मसाज कर सकते हैं, वो तो वैसे वज़ू में हो ही जाएगा, वो सारी चीज़ें वज़ू में हो जाती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये रिलैक्सेशन टिप्स नहीं है भाई, ये पूरे के पूरे न्यूरो सिग्नल्स हैं आपके, ये पूरी की पूरी न्यूरो ब्रेन प्रोग्रामिंग है आपकी। जो लोग मेरे से वन ऑन वन कोचिंग के लिए रब्ता करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी का 10 साल का मसला, किसी का 15 साल का मसला, वो समझते हैं कि एक कोचिंग में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक कोचिंग में कोशिश ये करता हूँ कि जो लोग नहीं कर सकते, वो मैं एक कोचिंग में उनको रोड मैप देने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि ठीक है आप ये चीज़ें कर लें, लेकिन करना फिर भी आपने है। और जो लोग इधर उधर बहुत सी कोचिंग्स ले रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको वन ऑन वन कोच करूँ, तो खुदारा मुझे टाइम दें, खुदारा चीज़ें करें, फिर ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये वीडियो टोटली आपकी इस नीयत से बनाई गई है कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि आप आधी वीडियो देखें और हमारी टीम से रब्ता करें और कहें जी वेगस नर्व कैसे एक्टिवेट होती है, तो फिर आपको ये वीडियो बनाने का मकसद कोई नहीं था। अपने ऊपर टाइम लगाएं, अपने आप की ज़िंदगी बदलें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए कोशिश कीजिएगा, एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, डोनेशन कीजिएगा, ताकि हम एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बना सकें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।